हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 to 3। ठीक है, और बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 8। चैप्टर है आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो अब देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्यूब जो है होता क्या है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर अपने बात करें कंपैरिजन में स्क्वायर से, ठीक है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब देखिए किसी नंबर ए, इसका अगर अपने स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाता है ए इंटू ए। वहीं इस सेम नंबर का अगर मैं करता हूँ क्यूब तो ये क्या हो जाता है ए इंटू ए। मतलब हमें इसको क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही आपने देखा होगा, शेप देखी होगी क्यूब की, क्या शेप होती है, कुछ ऐसी शेप होती है। ठीक है, इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और स्क्वायर देखिए क्या होता है, सिंपल ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का इनका डिफरेंस होता है। अब आपको क्या है, बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जब मैं किसी एक नेगेटिव नंबर की करता हूँ स्क्वायर तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर की जब आप स्क्वायर करते हैं आपके पास आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी नेगेटिव नंबर्स का करूं क्यूब, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्यूब की एक और प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर का जो क्यूब होता है इज ऑलवेज अ ओड नंबर। ठीक है, और इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो भी हमेशा आपके पास क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपको 1 to 10 के जो क्यूब हैं वो लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पे देखिए पहले से लिख रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का होता है 512 एंड 9 का 729, और 10 का देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होता है 1000। मतलब एक जीरो में अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो यहाँ पर आपके कितने आ रहे हैं, 3 जीरोस। ऑन अदर हैंड अगर बात करते हैं स्क्वायर की तो यहाँ पर कितने आते थे आपके पास, 2 जीरोस आते थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट की बात करें तो देखिए 1 की यूनिट डिजिट 1 ही आ रही है, 4 की यूनिट डिजिट 4 ही आ रही है, 5 की यूनिट डिजिट 5 आ रही है, 6 की 6 आ रही है, और 9 की आपके पास 9 आ रही है। इट मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 1, 4, 5, 6 एंड 9 इज सेम। ठीक है, इनकी क्या होती है, यूनिट डिजिट सेम होती है। वहीं अगर अपने बात करें 2 की यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ रही है, 8, और 8 की यूनिट डिजिट क्या आ रही है आपके पास, 2। मतलब आफ्टर क्यूब आपके पास इनकी यूनिट डिजिट क्या हो रही हैं, रिप्लेस हो रही हैं। वहीं अगर अपने बात करें 3 की यूनिट डिजिट है 7, और 7 का अगर अपने क्यूब करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आती है, 3 आती है। अब ये यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, कहाँ काम आ रहा है, ये हमारा यूज़ वहाँ आएगा। मान लीजिए कोई नंबर दे दीजिए, आपको दे दिया नंबर 343, अब यहाँ से या फिर आपको दे दिया 79। अब बताइए इसके क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी इसका नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 का सेम रहता तो मैं सिंपली यहाँ पर 9 लिख दूंगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक था। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द क्यूब ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर का क्यूब भी क्या होता है, ओड होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की। चेक इफ द गिवन नंबर आर ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते थे। परफेक्ट स्क्वायर देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको गिवन है, मान लीजिए 16, इस 16 एज परफेक्ट स्क्वायर, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हम इसको करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि सबसे आपका जो पहला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2। तो 2 से डिवाइड करने पर 8, अगेन 2 से किया 4, 2 से किया 2, एंड 2 से करने पर 1। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बनाते थे, इसके पेयर्स बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए 2 पेयर बन गए। इट मीन्स एक पेयर से हमने एक 2 लिया, इस पेयर से एक 2 लिया,
और 2 इंटू 2 इट मीन्स 4 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 16 होता है। और जो 16 हो यहाँ पर हमारे पास क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इन द सेम थिंग अगर अपने बात करें क्यूब में, तो क्यूब के केस में यहाँ पर हमारे पास क्या बनने चाहिए, हमारे पास बनने चाहिए ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स का मतलब अगर यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये आपका एक क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो बिल्कुल इसी सिमिलर वे के अंदर अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है आपके पास 216। 2 से करते हैं देखिए डिवाइड, 2 1 जा 2, ऊपर से देखिए आया 1, 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 आया नीचे, 0 लगाएंगे, 8 जा 6। अगेन 2 से करने पर 54, अगेन 2 से करेंगे तो 27। अब देखिए 27 में हम 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम करेंगे 3 का। तो 3 का डिवाइड करने पर यह आया 9, 3 से डिवाइड करने पर 3 और 3 से डिवाइड करने पर 1। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ट्रिपलेट हैं यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं और 3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं। इट मीन्स वी हैव triplets of 2 and 3, hence 216 is a perfect cube। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस इट्स अ परफेक्ट क्यूब। बात करें बी पार्ट की, 567। देखिए 567। अब देखिए आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट है यहाँ पर एक ओड नंबर। तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, माइनस करने पर 2, ऊपर से है 6, 3 8 जा क्या होता है 24, माइनस करने पर 2, ऊपर से है 7, 3 9 जा 27। अगेन 3 से करते हैं, देखिए 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अगेन 3 से करते हैं, देखिए 21। अगेन 3 से करते हैं, देखिए 7। फिर अपने देखिए यहाँ पर करते हैं 7 से, और ये आपके पास आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए एक तो 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन ये 3 और 7 क्या है, इनके ट्रिपलेट नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बात करते हैं सी पार्ट की, देखिए क्या है आपके पास 125। तो 125 तो देखते हैं आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी अपने लास्ट अभी किया था कि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। तो 5 2 जा 10, माइनस करने पर 2, ऊपर से है 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से किया, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है, इट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। बात करें डी पार्ट की, क्वेश्चन है आपके पास 343। सो 3 4 3 को देखिए यूनिट डिजिट ओड है, तो आपको नहीं डिवाइड होगा 2 से। 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी देखिए 5 का भी डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आपकी जो यूनिट डिजिट है या तो 0 हो और या फिर 5 हो, तभी जो है वो डिवाइड होगा 5 से। नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर होता है 7। तो 7 7 5 जो होता है 35 एंड 7 4 जो होता है आपके पास 28। माइनस करने पर 6, ऊपर से है 3 63, 7 9 जो 63। अगेन 7 से करने पर 7 और 7 से करने पर 1। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, यस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डी के बाद, देखिए ई 250। तो देखिए 250 का ट्राई करते हैं अपने। देखिए यूनिट 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर आपके पास आ गया 125। अब यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 है तो अपने यहाँ पर सिंपली सीधा अपने 5 से ट्राई करेंगे। 5 5 जा 5 2 जा 10 एंड ऊपर से 2 आया 5, 2 5 5 जा 25। अगेन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे देखिए 5 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो। ई के बाद देखिए एफ देखेंगे हमारे पास क्या है, एफ है हमारे पास 1331। देखिए स्टूडेंट्स, तो 1331 है। अब अपन इसको ट्राई करते हैं। देखिए 2 से तो अपने ट्राई कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑड नंबर है, तो अपने ट्राई करेंगे 3 से। सो 3 4 जा 12, माइनस का नंबर 1, ऊपर से है 3 3 4 जा 12, माइनस का नंबर 11। तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा।
5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ना तो 0 है ना ही 5 है। 7 से ट्राई करते हैं, देखिए 7 1 जा 7, माइनस करने पर 6, ऊपर आया 3, 7 9 जा 63 और ऊपर से आ गया 1, तो 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा। अब देखिए अपने इसको ट्राई करते हैं, 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11, 11 1 जा 11, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 3, 11 2 जा 22, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 1, 11 1 जा 11, तो 11 से डिवाइड ये हो चुका है। तो अपने लिखेंगे 11 121। तो आप देखिए 11 से डिवाइड हो गया, तो नेक्स्ट ट्राई भी अपने क्या मारेंगे, 11 से ही मारेंगे। तो देखिए 11 से करते हैं 121 को, तो 11 1 जा 11, माइनस करने पर 1, 11 1 जा 11, तो ये गया आपका 11 टाइम्स। अगेन 11 से जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी की, 1729। जी की बात करें, ये आपके पास है 1729। तो अब 1729 को देखिए, सबसे पहले अपने इसको ट्राई करते हैं, 2 से होगा नहीं, अपने ट्राई करते हैं 3 से। 3 5 जा 15, माइनस करने पर 2, 22 7 जा 21, माइनस करने पर आपके पास आ गया 19। तो 19 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं 5 की, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ट्राई करते हैं 7 से। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या होता है आपके पास 14, माइनस करने पर 3 एंड 32, 7 4 जा 28, माइनस करने पर 4, ऊपर से 9 एंड 7 7 जा 49। तो यहाँ पर देखिए 200, आपको ये 7 से डिवाइड करने पर आपके पास आ गया 247। अब फर्दर देखिए अगर अपन इसकी बात करें, 247 है, तो अब ये किससे डिवाइड होगा। अब देखिए 7 से अगेन ट्राई करते हैं 247 को, 7 से डिवाइड करने पर 7 3 जा 21, माइनस करने पर 3, ऊपर आया 37, तो 37 में डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपके पास 11, तो 11 से ट्राई करते हैं, 11 2 जा 22, माइनस करने पर 2 7 27, डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपके पास 13, 13 1 जा 13, माइनस करने पर ये आ गया आपका 11 117, एंड 13 9 जा आपके पास होता है 117, तो ये गया 13 से 19 टाइम्स, अगेन 19 से जाएगा 1 टाइम्स। इट मीन दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि देखिए तीनों के तीनों नंबर जो इनसे डिवाइड हो रहा है अलग है, किसी का भी ट्रिपलेट यहाँ पर हमारे पास नहीं बन रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देखिए एच पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है 3375। अगेन क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3375। सिंपली आपको यूनिट डिजिट है 5 दिख रही है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 6 जा 30, माइनस करने पर आए 3, ऊपर से 7, 5 7 जा 35, माइनस करने पर देखिए 35 माइनस करने पर 2 और 5 25, तो 5 5 जा क्या होता है 25 होता है। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 7, 5 3 जा 15, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 2 जा 10, माइनस करने पर, एंड 5 7 जा 35। अगेन देखिए 27 है, अब इसको इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। सो 3 9 जा 27, अगेन इसको किया हमने देखिए 3 से 3 टाइम्स, और अगेन 3 से किया तो 1 टाइम्स। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है, हमको इससे पहले ट्राई करना चाहिए था 3 से, तो 3 से भी डिवाइड करते तो ये अपना डिवाइड हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिपलेट देखिए 5 का बन रहा है और 3 का बन रहा है। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आपको छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, यस हो गया। तो इसी के स्टूडेंट्स अपने ने फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अपने स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको जो समझाना चाह रहा था क्यूब्स बता के, कि द फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ द गिवन नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है 2, तो जो भी नंबर जिसकी आपके पास यूनिट डिजिट 2 है और उसका अपने क्यूब करते हैं,
तो इसकी यूनिट डिजिट स्टूडेंट्स आपके पास आती है 8। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बी पार्ट की। किसी भी नंबर जिसके पास यूनिट डिजिट 5 है, इसकी क्यूब करने पर आपके पास यूनिट डिजिट आती है 5। सी की बात करें 79, तो 79 का हम क्यूब करेंगे तो आपके पास सिंपली 9 आ जाएगा। और डी की बात करें 173, तो इसके पास देखिए आपके पास क्यूब करने पर यूनिट डिजिट आएगी 7। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1 4 6 एंड 9 सॉरी 1 4 5 6 एंड 9, इनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, एज इट इज सेम होती है। 2 की यूनिट डिजिट 8, 8 की यूनिट डिजिट 2, 3 की यूनिट डिजिट 7 एंड 7 की यूनिट डिजिट होती है 3। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अपने वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।